याकूब को दे दी आजादी, कसाब को दे दी आजादी, आतंकवादी को आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी, इस भ्रष्ट तंत्र से आजादी। आज़ादी का जो शब्द बार बार कहा जा रहा था, उस पर कहा गया कि आखिर किससे आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी कैसी आज़ादी, देश तो आज़ाद है। यहाँ आतंकवादियों का नाम लेकर इशारों में बताया गया कि लीजिए दे दी आज़ादी। देश को आज़ाद हुए सालों गुजर गए, देश अब प्रगति कर रहा है और इन्हें ये रास नहीं आ रहा। ये अलगाववादी, ये विघटनकारी शक्तियां हैं जो समाज में विघटन का काम कर रही हैं। तो आज़ादी का कौन सा नारा आपको पसंद आया? बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, लूट, माफिया, गुंडों से आज़ादी समाज को चाहिए और वो आज़ादी मांगना गुनाह है, असंवैधानिक है। गजब का संयोग है, 15 अगस्त 1947 को इसी मैदान पर परेड ग्राउंड में हजारों लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे और तब भी उनकी जुबां पर आज़ादी का शब्द ही तैर रहा था। आज 78 साल बाद पिछले 2 महीनों के अंतराल में लोगों की जुबां पर फिर आज़ादी शब्द है। तब 1947 में अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के उल्लास में लोग आज़ादी का नारा लगा रहे थे। आज 78 साल बाद एक तरफ पीड़ा है, बेबसी है, भ्रष्टाचार, गुंडा तंत्र से छुटकारा पाने के लिए आज़ादी के नारे लग रहे हैं। दूसरी ओर जवाबी कार्रवाई है, इशारों में बात समझाई जा रही है, आतंकवादियों से जोड़कर आज़ादी का नारा लगा है। इसी मैदान पर एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में फिर से आज़ादी के नारे लगे हैं। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ कल एबीपी का देहरादून में, इसी ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, एबीपी के जो युवा जोशीले छात्र थे उन्होंने नारेबाजी की, नारे लगाए गए, कई आतंकवादियों के नाम लिए गए और आज़ादी के वही नारे उसी अंदाज में लगाए गए जो कि 2 महीने पहले इसी परेड ग्राउंड में बेरोजगार संघ के बेरोजगारों के आंदोलन में लगाए गए थे। अब दोनों आज़ादी के नारों में क्या अंतर है उसे समझेंगे। क्यों ये नारा एबीपी के छात्रों ने लगाया, इसके पीछे का मकसद क्या था, किसकी ओर इशारा किया गया, क्यों आतंकवादियों का नाम लिया गया, इस पर चर्चा। पहले सुनिए एबीवीपी के छात्रों के ये गगनभेदी नारे आखिर थे क्या। याकूब को दे दी आजादी, कसाब को दे दी आजादी, आतंकवादी को आजादी, आतंकवादी को आजादी, इरमा को भी दे दी आजादी, एक को मिलेगी आजादी। जी हाँ, तो आतंकवादी याकूब हो, कसाब हो, उन्हें आज़ादी दे दी। और अंदाज वही जिस तरह से बेरोजगारी आंदोलन के दौरान, पेपर लीक आंदोलन के दौरान बेरोजगारों ने लगाए थे, वही अंदाज था और इशारा उन्हीं की तरफ था। उन्हीं को जवाब देने की कोशिश की क्योंकि जगह भी वही थी। इसी जगह पर बेरोजगार भी आंदोलन में बैठे थे और तब भी आज़ादी के नारे लगे थे। क्या इन दोनों नारों में अंतर है? बड़ा अंतर है। बेरोजगारों के आंदोलन में जो आज़ादी के नारे लगे वो अलहदा थे और यहाँ जोश में जो एबीवीपी के छात्रों ने नारे लगाए वो कुछ और इशारा कर रहे थे। आतंकवादियों के नाम लिए गए, लेकिन वो शब्द जो आज़ादी का है और जिस तरीके से नारे लगाए गए वो स्टाइल बता रहा था कि ये दरअसल जवाब है बेरोजगारों का, बेरोजगारों के लिए, जिन्हें उस वक्त जब ये नारे लगे तो उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया था। एबीवीपी के छात्रों ने नारे कौन से लगाए ये आपने देख लिए। अब जरा 2 महीने पीछे मैं आपको लेकर चलता हूँ। बेरोजगारों का जब आंदोलन चल रहा था, एक युवा नेत्री है पुष्पा रावत, टिहरी से जिला पंचायत सदस्य है, वो धरना स्थल पर पहुंची थी और उन्होंने जो नारे लगाए और वहाँ पर क्या कुछ नारे लगे जरा वो सुनिए,
फिर चर्चा करेंगे कि यहाँ जो नारे लगाए गए उनका मकसद क्या था। इस लूट तंत्र से आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी, इस भ्रष्ट तंत्र से आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, आवाज नहीं आई आजादी, तो ऊंचा बोलो आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। जी हाँ, तो गुंडा तंत्र से आज़ादी, लूट तंत्र से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, ये नारे लगाए गए थे। यहाँ पीड़ा दिख रही थी, बेबसी दिख रही थी, और जो युवा नारे लगा रहे थे वो सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि ये जो व्यवस्था हो गई है, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, इस व्यवस्था को बदलिए, सीबीआई को लाइए। सीबीआई तो अब आ गई है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने नारे लगाए थे, और उस वक्त सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से एक लाइन में युवाओं के, बेरोजगारों के इस आंदोलन पर ठप्पा लगा दिया गया। एक लाइन में इस आंदोलन को खारिज किया गया। कहा गया कि ये देश विरोधी नारे लगे हैं। आज़ादी का जो शब्द बार बार कहा जा रहा था, उस पर कहा गया कि आखिर किससे आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी कैसी आज़ादी, देश तो आज़ाद है। तो चारों तरफ से पुष्पा रावत को तो घेरा ही गया, बेरोजगारों को भी घेरा गया कि ये आज़ादी के कैसे नारे लग रहे हैं। जेएनयू से जोड़ दिया गया कि वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, आज़ादी गैंग, तमाम तरह के शब्दों से उन्हें नवाजा गया उस वक्त। लेकिन भला हो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने सच्चाई को देखा, जाना, समझा, और वो आंदोलन के बीच आ गए युवाओं के। और मुख्यमंत्री ने आकर न केवल युवाओं की मांग को मान लिया, बल्कि एक तरह से पूरे आंदोलन पर राष्ट्रीयता का और संवैधानिक होने का ठप्पा लगा गए मुख्यमंत्री। बमुश्किल जान बची युवाओं की, जैसे तैसे छुटकारा मिला, वरना तो बदनाम हो गए थे। अब 2 महीने बाद कल इसी परेड ग्राउंड में एबीवीपी के कार्यक्रम में फिर आज़ादी शब्द गूंजा, फिर आज़ादी के नारे लगे। नारे क्या लगे? याकूब को दे दी आज़ादी, कसाब को दे दी आज़ादी। आतंकवादियों के नाम लिए गए और कहा गया कि आज़ादी दे दे, सबको आज़ादी दे देंगे, ये शब्द भी कहे गए। लेकिन जो अंदाज था आज़ादी के नारे लगाने का, वो वही था जो बेरोजगारों के आंदोलन में लगा था। तो एक तरह से ये जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है एबीवीपी की। मगर एक चूक एबीवीपी के छात्र कर गए। बेरोजगार युवाओं ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूटतंत्र से आज़ादी की मांग की थी, लेकिन यहाँ आतंकवादियों का नाम लेकर इशारों में बताया गया कि लीजिए, दे दी आज़ादी। क्या भ्रष्टाचार से आज़ादी मांगना सही है या गलत? क्या लूटतंत्र से आज़ादी मांगनी सही है या गलत? क्या बेरोजगारी से आज़ादी मांगना सही है या गलत? ये बहस का विषय हो सकता है, यह आप तय कीजिए। लेकिन इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में, जो आज़ादी के जश्न का गवाह बना, एक दौर था जब अंग्रेज़ यहाँ परेड किया करते थे, इसीलिए परेड ग्राउंड नाम है। और जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो इसी मैदान पर उत्तराखंड के लोग इकट्ठा हुए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब, और आज़ादी के नारे लग रहे थे उस दिन यहाँ पर। और आज 78 साल बाद आज़ादी फिर चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। वो एक शब्द, एक लफ्ज़ जिसको लेकर हमेशा आपत्ति जताई गई है, जिसको लेकर कई सरकारों ने सवाल उठाए। दिल्ली में आज़ादी के नारे लगे, जेएनयू में आज़ादी के नारे लगे गए। वो नारे किस मुद्दों से आज़ादी के लिए लगे, वो मुद्दे क्या थे, उनको लोगों ने दरकिनार कर दिया, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने। लेकिन पीछे का जो आज़ादी शब्द है, उसे उठाकर प्रस्तुत किया गया लोगों के बीच कि दरअसल ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं। देश को आज़ाद हुए सालों गुजर गए, देश अब प्रगति कर रहा है और इन्हें ये रास नहीं आ रहा। ये अलगाववादी, ये विघटनकारी शक्तियां हैं जो समाज में विघटन का काम कर रही हैं, ये तक कहा गया। और एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका जवाब उसी अंदाज में दिया गया
सुनकर ऐसा लगा कि क्या एबीपी के कार्यक्रम में आज़ादी के नारे लग गए, आतंकवादियों के नाम लिए गए थे, आतंकवादियों से जोड़कर जवाब दिया गया कि हम सबको आज़ादी दे देंगे। तो आज़ादी का कौन सा नारा आपको पसंद आया? बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, लूट, माफिया, गुंडों से आज़ादी समाज को चाहिए और वो आज़ादी मांगना गुनाह है, असंवैधानिक है, ये आप तय कीजिए। और जवाबी अंदाज में हर चीज़ को आतंकवाद से जोड़ देना और फिर नारे लगाना, या ये जायज़ है? क्योंकि आतंकवाद से छुटकारा हर भारतीय को चाहिए, पर मिल कहाँ रहा है? लगातार हमले हो रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये पूरा एपिसोड देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में हुआ है। बेरोजगारों को एबीवीपी के युवा छात्रों ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। जवाब सही या गलत, ये आप तय कीजिए। बहुत शुक्रिया इस खबर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और खबर पर मैं आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।